चलिए अब हम इसमें बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स की अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसमें हमने देखा था केवल यहाँ तक। ये नॉर्मल ऑप्शन है, ये हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं और इनको हमने अभी भी पढ़ा हुआ है। अब हम इसके आगे पढ़ लेते हैं ये सारे ऑप्शन जो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी डेटा को या किसी भी डेटा को कहीं और रख लेते हैं समझने के लिए। चलिए हमने इसको यहाँ लेकर आए, साइज आप बढ़ा लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसकी साइज हमने इंक्रीज कर ली, ये देखिए। ठीक, अब इसमें जो है आपको बॉर्डर्स लगाने हैं, है ना। मान लीजिए पूरा एक कंप्लीट बॉर्डर देना है, तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर्स करते हैं, ये देखिए ऑल बॉर्डर हो गया। ठीक, हमने इसको कलर दे दिया है ताकि आपको ये समझ में आए। इसके बाद आप चाहते हैं नो बॉर्डर, नो बॉर्डर कर देंगे, पूरा बॉर्डर हट जाएगा। आप चाहते हैं केवल चारों तरफ ही बॉर्डर रहे, तो आउटसाइड बॉर्डर आप लगा लेते हैं, ये देखिए चारों तरफ आ गया है। इसको थोड़ा सा थिक करना है, मोटा करना है, ठीक है, बोल्ड टाइप करना है, तो आप क्या करेंगे, थिक बॉर्डर स्टाइल करेंगे। देखिए हल्का सा डार्क हो जाएगा। ये कहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है। अब बॉटम डबल बॉर्डर, बॉटम साइड मतलब नीचे साइड, देखिए डबल बॉर्डर लाना है तो ये देखिए इस तरह से आप डबल बॉर्डर ला सकते हैं, केवल नीचे आ रहा है ना। वैसे ये एक स्टाइल है, और अगर आपको जूम करना है तो आप इसको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन को रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जूम इन और जूम आउट होता है। ये देखिए नीचे डबल बॉर्डर आया, अगर आपको दिख रहा हो तो ध्यान से देखिएगा। ये कहाँ से आया है, अपना अगले ऑप्शन से आया था। फिर से सेलेक्ट करते हैं, फिर से जाते हैं, थिक बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर थोड़ा सा डार्क हो जाए, देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया। इनकी अपेक्षा जो लेफ्ट राइट और टॉप वाले बॉर्डर हैं उनकी अपेक्षा नीचे वाला बॉर्डर थोड़ा सा मोटा हो गया है। और देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, केवल टॉप में और बॉटम में ही बॉर्डर रहे, बाकी का आजू बाजू का हट जाए। ठीक है, तो देखिए अलग से एक हम सेल बना लेते हैं, उसको बड़ा करके देख लेते हैं, इसमें आपको समझा देंगे। ये देखिए ये एक सेल हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसमें अभी कोई बॉर्डर नहीं है, हमने सेलेक्ट किया, गए और हमने इसको क्या कहा, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। ये देखिए केवल और केवल टॉप में रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है और बॉटम में दिख रहा है, लेफ्ट और राइट में नहीं दिख रहा है ना। अगला ऑप्शन देखिएगा, टॉप एंड थिक बॉर्डर बॉटम, टॉप में तो बॉर्डर रहे लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा डार्क हो जाए, देखिए देख पा रहे हो आप, है ना। ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं सारी की सारी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको क्लियर होगा। देखिए टॉप बॉर्डर रहे एंड डबल बॉटम बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर डबल हो जाए, ऊपर वाला बॉर्डर सिंगल रहे। ये कहाँ से है, यहीं से है इसके बाद। ठीक है, अगला ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉ बॉर्डर का। ड्रॉ बॉर्डर से मतलब होता है कि अब अगर हम किसी सेल में बॉर्डर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं समझने के लिए, किया ड्रॉ बॉर्डर्स में गए, ये ऑप्शन बहुत काम आएंगे। ठीक है, यहीं से निकले हैं ये सारे ऑप्शन। हम ड्रॉ बॉर्डर्स में गए, इसके बाद कहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ कर, बस क्लिक करते जाना। ये देखिए ड्रॉ हो रहा है बॉर्डर अपने हिसाब से। ये देखिए कहाँ से होगा, ड्रॉ बॉर्डर से होगा। यहाँ से एक एक बॉर्डर बना सकते हो आप, ये इस तरह से जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं। ये देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, मतलब एक साथ कंप्लीट सेल को ये बॉर्डर प्रोवाइड करेगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जहाँ जहाँ आप देना चाहते हैं वहाँ वहाँ आप दे सकते हैं। ये ऐसे बॉर्डर को क्रिएट करेगा। कौन है ये ऑप्शन, ये है आपका ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। इरेजर है, मिटाना है, हटाइए, इरेजर को सिलेक्ट करें, जहाँ का भी मिटाना वहाँ क्लिक करते जाइए। देखिए इस तरह से, या फिर आप पूरा सिलेक्ट भी कर लेंगे तब भी ये बॉर्डर्स को हटा देगा इस तरह से। ये देखिए इरेज हो गया कंप्लीटली। अगला ऑप्शन देखते हैं इसी में, अगला ऑप्शन है लाइन कलर का। अभी जैसे रेड कलर हमने सेलेक्ट किया, हम कोई भी कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ था। ये देखिए अभी इन सब का ब्लैक है, आप इन सब का जो भी कलर लेना चाहें ले सकते हैं। अलग अलग कलर भी ले सकते हैं, किसी एक सेल का अलग कलर लेना है अलग कलर ले लीजिए। मान लीजिए इतने का आपने ये वाला कलर ले लिया है, आगे चलते हैं, दूसरे का आप येलो लेना चाहते हैं येलो कलर ले लीजिए। ये देखिए और कलर चेंज कराना चाहते हैं तो बॉर्डर से आप और कलर चेंज करा सकते हो। ये देखो इस तरह से, समझ पा रहे हैं। अगला ऑप्शन इसमें मिलता है हमें लाइन कलर के बाद लाइन की स्टाइल क्या देना चाहते हैं। अभी हमने इसको नॉर्मली रखा हुआ था, अब हम इसमें डैश्ड भी रख सकते हैं, इनको डैशेज कहा जाता है। ठीक है ना, ये लीजिए, ये देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए
ये भी हम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और ये हमें करना ही पड़ता है कभी कभी, है ना। ये जब हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, या हम जब डेटा को मैनेज करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, है ना, तो अब इनका यूज़ करना पड़ सकता है। मार्कशीट वगैरह में भी इनका यूज़ करते हैं स्टाइल्स का, अलग अलग तरह से दर्शाने के लिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका यूज़ आपको करके देख लेना है। देखिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, हटाना है, इरेजर को उठाइए, इरेज कर दीजिए सारा कुछ, हटाना चाहते हैं तो ऐसे, ये देखिए। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है मोर बॉर्डर्स। मोर बॉर्डर्स का काम है, जैसे जितने भी ऑप्शन आपने ये पढ़ रखे हैं ना, ये अभी जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको इस एक डायलॉग बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ये रहा आपका बॉर्डर्स नाम का डायलॉग बॉक्स। कहाँ देना है, कैसे देना है, आप दे सकते हैं। इसके भी हर एक ऑप्शन को हम समझेंगे पूरा डिटेल में। नंबर अभी हम पढ़ने वाले हैं, आगे जो ये लाइब्रेरी मिलेगा ना, ये देखिए ध्यान से, तो इसको जब समझ लेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अलाइनमेंट टैब जो है, ये देखिए, जब हम इसको समझ लेंगे तब आपका ये क्लियर हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा हुआ है फॉन्ट, जो ये वाला लाइब्रेरी हम पढ़ के आए हैं, इसके सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए फॉन्ट फेस, ये आप यहाँ पर प्रीव्यू देख लीजिए। फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, ये देखिए, ये सारा कुछ अभी हम पढ़ के आए हुए हैं। अंडरलाइन का जो लेना है वो ले लीजिए, सिंगल डबल स्ट्राइक थ्रू जैसे लेना चाहते हैं। कलर लेना चाहते हैं कलर ले लीजिए, यहाँ से आप कलर वगैरह ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, ये देखिए बीच में लाइन डालने के लिए है। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर ले जाने के लिए, सब स्क्रिप्ट नीचे रखने के लिए होते हैं। अगर इनका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हम अब भी पीछे पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर में मैंने अभी जो आपको सारे ऑप्शन बताए हैं वो सभी यहाँ पर हैं। जैसे कि आप लाइन का स्टाइल क्या लेना चाहते हो, मान लीजिए हमने ले लिया ये वाला डैश्ड। ठीक है, कहाँ रखना है, आउटसाइड में, ये देखिए प्रीव्यू दिख रहा है, या इनसाइड में रखना है, जैसे रखना है। आउटसाइड रखा, ऊपर का नीचे ये हटा दीजिए, नीचे का नीचे ये हटा सकते हैं, राइट का लेफ्ट का जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। ये भी थोड़ी देर पहले हमने देखा। कलर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ये भी हम अब भी करके आए हैं थोड़ी देर पहले जस्ट, ये देखिए चेंज हुआ है ना। ये सारे ऑप्शन आपने अभी पढ़ लिए हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ से बताए थे। फिल मैंने अभी बताया होता तो फिल आपको ये रहा। आप इसके अंदर क्या फिल करना चाहते हो, कलर, ये देखिए सैंपल में दिख रहा है कलर, जो अभी हमने इधर ऊपर वाली टेबल में किया हुआ था, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जो है कलर के पैटर्न भी बना सकते हैं फिल इफेक्ट के द्वारा। ये देखिए, ये तरह तरह के पैटर्न आपको मिल रहे हैं, इनको भी आप फिल करा सकते हो किसी भी सेल के अंदर। जो भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर ये आ जाएंगे। ठीक है, अलग से पैटर्न स्टाइल लेना है, आप पैटर्न स्टाइल ले लो। ये देखिए, कलर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना आप। एक फॉर कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है। बैकग्राउंड कलर ये जो ग्रिड लाइन है ना, इनके पीछे काम करता है। जैसे ये सिया लिखा हुआ है, तो सिया के पीछे जो कलर है, बैकग्राउंड में जो कलर है, फिलिंग कलर जो है, वो बैकग्राउंड कलर कहलाता है। और अगर इसके ऊपर हमने कोई लाइन डाला, कोई इफेक्ट डाला, तो वो उसका, जैसे लाइनों का कलर कैसा है, ग्रे है, और बैकग्राउंड का कलर क्या है, येलो है, तो ये फॉरग्राउंड कहलाता है और पीछे वाला कलर बैकग्राउंड कहलाता है। ये लेयर वाइज काम करता है, आगे आगे आप धीरे धीरे आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, तो इनका यूज़ आप कर लेना। यहाँ कोई कलर अगर नहीं मिल रहा है तो आप मोर कलर्स में चले जाना, यहाँ से अपने हिसाब से कलर को क्रिएट करना और लेके आ जाना। ठीक है, पैटर्न चेंज करने हैं, आप पैटर्न चेंज कर लेना, ये देखो इस तरह से। और जिस भी सेल में आप इसको अप्लाई करेंगे, देखिए इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप इफेक्ट एक क्रिएट करना चाहते हैं, इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स चलाना पड़ेगा। इस डायलॉग बॉक्स में केवल अभी हमने समझा है फॉन्ट, क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं। हमने समझा है बॉर्डर्स, क्योंकि हमने इसको पढ़ा हुआ है। हमने समझा फिल, क्योंकि हमने इसको देखा हुआ है। ठीक है, नंबर अभी हम देखने वाले हैं आगे, तब बात करेंगे इसके बारे में। अलाइनमेंट्स अभी हम और आगे देखने वाले हैं, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की ही है, रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। और रियल डेटा के साथ आप काम करें, इंटरनेट से डेटा निकाल लीजिए, अपनी मार्कशीट आप अपने साथ रखिए, उसको आप ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पर काम आने वाले हैं। ठीक है, इसका जो होम टैब है ना एक्सेल का, ये बिल्कुल बेसिक है। यहीं से आपकी जो डेटा क्रिएशन की भूमिका है वो क्रिएट होती है, यहीं से आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्रिएट होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर टिका हुआ है। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको समझ में आएगा।
उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी मैंने आपको बॉर्डर्स बताया हुआ है और फिलिंग बताया हुआ है, इसकी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। धन्यवाद।